जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसा दे बेड़ो के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। बरसाना है धाम रांगी, बरसानो है धाम रंगीलो। बरसानो है धाम रंगीलो। बरसानो है धाम रंगीलो। राधा है अनमोल की मुख ते राधे राधे बोल। राधा बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत बन भायो। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। ब्रह्माचल पर्वत बन भायो। राधे करत किलो के मुख से राधे राधे बोल। राधे करत किलोर के मुख से राधे राधे बोल। बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। साकरी मोहन खेले, और साकरी मोहन खेले। मोहन खेले नंद लाला खेले। मोहन खेले नंद लाला खेले। संग ग्वालन को टोल की मुख से राधे राधे
राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। कैवर वन की लता पतल में, केवल वन की लता पतन में, कैवर वन की लता पतल में, केवल वन की लता पतन में, पक्षी बोले राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल, पक्षी बोले राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल। बोल राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। तो चरित्र चल रहा था अजामिल का। इस पर उदाहरण माया पर कल हुआ था। ब्रह्मा जी का, नारद जी का, विश्वामित्र जी का, सिंगी ऋषि का, कि माया ने इनको किस तरह से पटका। इसमें अजामिल का एक अजामिल की बात नहीं है, माया हम सबको घेरे हुए रहती है हर समय, क्योंकि विषय इतने प्रबल है, इससे छूटना बड़ा कठिन है। इससे तो भगवान की दया से ही कोई छूट सकता है, इन विषयों से छूटना बड़ा कठिन है। विषय जिसको जकड़ लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण आता है सुग्रीव जी का, कि सुग्रीव जी बाली के भाई थे, बाली इनके बड़े भैया थे, और किष्किंधा इनका राज्य था। तो इनको बाली ने निकाल दिया। क्यों निकाला? इसलिए निकाला, पहले तो ये दोनों भैया में बड़ी मित्रता थी, बड़ी एकता थी, इतना प्रेम था बहुत ज़्यादा। उसके बाद में एक दुंदुभी नाम का राक्षस रहता था उधर ही, तो वो बाली को ललकारा करता था लड़ने के लिए। रोज आता और आके राजगेट पे कहता, बाली
अगर तेरे में इतनी बल हो, इतनी शक्ति हो, तो मेरे से युद्ध कर। और वाली ऐसा बलवान था कि वो पीछे नहीं हटता था किसी की ललकार सुन के। तो जब वो ललकारता तो वाली को बड़ा क्रोध आता, और एक दिन तो निश्चय कर लिया कि आज इसको छोड़ूंगा नहीं, आज तो इसको खत्म करके ही लौटूंगा। तो उसके पीछे पीछे वाली चल दिए, पीछे पीछे सुग्रीव भी चल दिए कि जब मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ, हो सकता है राक्षस में शक्ति ज्यादा हो। तो दोनों भाई उससे युद्ध करने के लिए गए। वो ये गुफा में जाके घुस गया। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, तुम एक काम करो, इस गुफा के गेट पे खड़े रहो और मैं इस राक्षस को आज खत्म करके आऊंगा। मैं गुफा के अंदर जाता हूं और इसको आज जब तक मार नहीं दूंगा तब तक बाहर नहीं निकलूंगा। तब तक तुम हमारी यहीं प्रतीक्षा करना। सुग्रीव ने कहा ठीक है। अब सुग्रीव बाहर गेट पर गुफा के खड़ा रहा और बाली अंदर उस राक्षस से युद्ध करते रहे। इतना बलवान था राक्षस, उसमें कितने दिन लग गए। आखिर में जब देखा कि महीना भर हो गया, अभी तक तो बाली बाहर निकला नहीं युद्ध करके उसको मार के। अचानक से सुग्रीव ने देखा कि बड़ी तेजी से खून की नदी सी बहती चली आ रही गुफा में से। तो सुग्रीव ने समझा कि शायद लगता है मेरा भाई बाली को मार दिया इस राक्षस ने, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करूं। को प्रतीक्षा करी, नहीं निकला बाली अंदर से, तो सुग्रीव वापस लौट आए और वो गुफा का गेट बंद कर दिया। बड़ी भारी शिलाएं रखी थी उससे, ये समझ के कि अब मेरा भाई तो शायद मारा गया, अब ये राक्षस कहीं हमारे राज्य पे दोबारा आक्रमण ना कर दे, इसलिए उसको वो भी इसी में मर जाए। तो उसको बंद कर दिया। और अपने राज्य में जब लौट के आए और सब सारी घटनाएं सुनाई मंत्रियों को, तो मंत्रियों ने कहा सुग्रीव से कि जो हुआ सो तो हुआ, पर अब राजा के बगैर राज्य सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए ये राज मुकुट तुम्हारे सिर पर रख देते हैं, तुम राजा इस पे राज्य करो। हालांकि सुग्रीव ने बहुत मना करी। मंत्रियों ने बहुत जब आग्रह किया तो ये राजा बन गए। जैसे ही राजा बन के राजमुकुट इनके सिर पर रखा ही था, उसी समय बाली आया। और बाली को क्रोध तो आ ही रहा था कि देखो कितना होशियार है, कितना चतुर है। हमसे तो कहा था कि हम जब तक तुम नहीं लौट के आओगे खड़े रहेंगे इस गुफा पे, और बंद करके भाग गया कि मैं इसके पीछे से राजा बन जाऊंगा इस लोभ में, और ये अंदर ही मर जाएगा, गुफा का गेट नहीं खोल पाएगा। तो और जैसे बाली आया आके इतना क्रोध में आके उसने बहुत कड़वे कड़वे शब्द कहे बाली सुग्रीव को, और लात मार के निकाल दिया कि जा तू मेरे राज्य से निकल जा, तू बड़ा विश्वासघाती है, तेने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तू राजा बनने का लोभी, इस राज्य का लोभ में आके तेने ये नहीं सोचा कि बड़े भैया मेरा अंदर मर जाएगा, उस पत्थर को क्यों लगाऊं। सुग्रीव में बाली की बराबर ताकत तो थी नहीं, राज्य से निकाल दिया तो निकल गए। अब वहां पर जाके एक पर्वत पर रहने लगे।
जिस पर्वत पे बाली नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वहां श्राप दिया हुआ था किसी ऋषि ने बाली को। तो जब 14 साल का वनवास हुआ भगवान राम को, तो जब सीता जी को खोजते खोजते जा रहे थे, तो हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने कि देखो ये कौन आ रहे हैं, दो ऐसे लगते हैं कोई क्षत्रिय है, कोई राजकुमार है, ऐसा तो नहीं कहीं बाली ने हमको मारने के लिए भेजा हो। हनुमान जी गए तो जाके वहाँ परिचय पूछा तो मालूम हुआ कि ये तो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। तो हनुमान जी सम्मान सहित उनको ऋषि मुख पर्वत पर ले आए और सुग्रीव की राम जी की मित्रता हुई। उसके बाद में एक दूसरे को दोनों ने वचन दिया, राम जी ने सुग्रीव जी ने। राम जी ने तो कहा कि मैं तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा वापस, और तुम्हारी पत्नी जो छीन ली है बाली ने उसको भी दिला दूंगा। और सुग्रीव ने भी वचन दिया कि तुम भी मेरे मित्र हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। सीता माता का जो हरण हुआ है, रावण जिसको चुरा के ले गया है, उसको वापस ले आऊंगा, मेरी सेना को भेजूंगा पता लगाने के लिए। तो इस तरह से जब दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, तो भगवान राम ने तो अपने वचन निभाए और सुग्रीव को राज्य दिला दिया, बाली को मारा। उसके बाद में जैसे ही बाली मरा, सुग्रीव राजा बना। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई रुमा, और बाली की पत्नी थी तारा, वो भी इनको मिल गई जो पंचकन्याओं में आती है। अब तो इतना बड़ा राज्य प्राप्त करा और इतनी सुंदर पत्नी, तो उसमें विषयों में ऐसे मदांत हुए कि सब कुछ भूल गए। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, हमारी उनसे कभी मित्रता भी थी, हमारे साथ कभी उन्होंने अच्छा काम भी किया था, सब भूल गए। क्योंकि विषय इतने प्रबल है, ये मनुष्य को अंधा कर देता है। इसमें मनुष्य ये नहीं सोच पाता है कि कौन माता, कौन पिता, कौन मित्र, किसी को नहीं देखता है। जैसे सुबह बाबा महाराज ने बताया था कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, काम में इतना अंधा हो जाता है, वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है, अपने प्राण तक दे देता है विषयों के पीछे। अपनी माता की भी हत्या कर डालता है। धुंधकारी ने उभयस्याओं के ऐसे बस में हुए थे कि उन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया। उनके डर के मारे इतना कष्ट दिया माता को कि उनकी माँ कुआं में कूदकर मर गई थी। तो इसी तरह न माता को देखता है, न वो अपने पिता को देखता है, न गुरु को देखता है, गुरु को तक मार डालता है। तो विषय इतने अंधे कर देते हैं जीव को। इसीलिए सुग्रीव जी ने कहा है, नात विषय सम मद कछुनाई, मुनि मन क्षोभ करे छनमाई। जब लक्ष्मण जी आए, किष्किंधा पर चढ़ाई करी, तब हनुमान जी ने फिर सुग्रीव को सावधान किया। तब उनको होश आया और वो विषयों का नशा उतरा, और तब भगवान की शरण में फिर से गए। पहले तो भूल गए थे। तब ये चौपाई कही कि हे प्रभु, ये विषय इतने अंधे कर देते हैं जीव को कि ऋषि मुनियों को, हम जीवों की तो चलाई क्या। मैं तो एक बंदर हूँ,
पर ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पटक देते हैं। और जो ये विषयों पे विजय प्राप्त कर लेता है वो तो आपके समान हो जाता है। लोभ पास जो गरल न बंधावा, जो तुम सामान्य रघुराया। जो विषय भोगों के वश में और लोभ के वश में नहीं होता है वो तो तुम्हारे समान हो जाता है। नारी नैन सर जाए न लागा, घोर क्रोध तम अगजुई जागा। जिसको स्त्री के नैनों ने घायल नहीं किया और जो क्रोध के वशीभूत नहीं होता है वो तो तुम्हारे समान हो जाता है। पर इससे कोई बच नहीं पाता है। ये विषय इतने प्रबल है कि ये पटक देते हैं। इससे तो भगवान की दया, उनकी कृपा हो जाए तो जीव बच सकता है। तो उनकी कृपा दया कब होती है? तब हम उनकी शरण लेते हैं सच्चे भाव से, तब। अब हम लोग जब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी पैसा को पकड़ेंगे, कभी स्त्री को पकड़ेंगे, तब तक भगवान की दया नहीं होती है। भगवान की सच्चे भाव से शरण में चले जाए जीव, उसी समय उनकी कृपा दया जीव पर हो जाती है और ये विषय भोगों से छूट जाता है। एकदम से छोटे बालक की तरह भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान उसको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। भक्त जो होता है वो भगवान के बालक की समान होता है, इसीलिए वो विषय भोग उसको नहीं गिरा पाते हैं। और हम लोगों को इसीलिए गिरा देते हैं कि हम लोगों के अंदर भगवान के प्रति शरणागति नहीं होती है। अपने अहंकार में, अहंकार से मारे जाते हैं। भक्त अपना सब कुछ भगवान को दे देता है, जैसे कबीरदास जी ने अपने पद में किस तरह से श्री जी की शरण ली है, ये उन्होंने अपने पद में गाया है। एक बालक के समान श्री जी की शरण ले लो, उनकी गोद में जाकर बैठ जाओ, अहंकार से रहित होके उनका छोटा सा बालक बन जाओ। वो कितनी दयालु है, जैसे माता बालक माँ का बाल पकड़ के खींचता है पर माँ उस पर क्रोध नहीं करती है। तो इसी तरह हम लोगों को भी भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरि जननी में बालक तेरा, 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 हरि जननी में बालक तेरा। काय नयब गुण बख्शौ मोरा, काय नव गुण बख्शौ मोरा, काय नव गुण बख्शौ मोरा, काय नव गुण बख्शौ मोरा। हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, सुत अपराध करे दिन के ते, सुत अपराध करे दिन के
चित रहे न केते जननी के चित रहे न चेते हरि जननी में बालक तेरा 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 काय नाव गुण बख्शौ मोरा काय नाव गुण बख्शौ मोरा काय नाव गुण बख्शौ मोरा काय आव गुण बख्शौ मोरा हरि जननी में बालक तेरा 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 कर गई केस करे जो घाता कर गई केस करे जो धाता कर गई केस करे जो घाता कर गए केस करे जो धाता तऊ न है ते उतारे माता तऊ नहेत उतारे माता हरि जननी में बालक तेरा 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 काय न अब गुण बख्शौ मोरा काय न अब गुण बख्शौ मोरा काय न अब गुण बख्शौ मोरा काहे नाव गुण बख्शौ मोरा हरि जननी में बालक तेरा 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 कह कबीर के बुद्धि विचारी कहे कबीर एक बुद्धि विचारी कह कबीर के बुद्धि विचारी कहे कबीर एक बुद्धि विचारी बालक दुखित दुखी महतारी बालक दुखी दुखी महतारी हरि जननी में बालक तेरा 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 काय नाव गुण बख्शौ मोरा काय नाव गुण बख्शौ मेरा काय नाव गुण बख्शौ मोरा काय नाव गुण बख्शौ मेरा हरि जननी में बालक तेरा 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 तो जो कबीरदास जी ने कहा है हरि जननी में बालक तेरा, तो जो भक्त होते हैं उनमें इतनी दीनता होती है कि वे अपना कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ भगवान का, छोटा सा बालक की समान बन जाते हैं। हरि जननी में बालक तेरा, काऊ न अवगुण बख्शे मोयरा। जब कोई बालक, छोटा सा बालक होता है तो वो कितना भी अपराध करो, माता उस पर ध्यान नहीं देती है। इसी तरह भक्त होते हैं,
भगवान के छोटे से शिशु बन जाते हैं और फिर जो उनसे गलतियां होती है उस पर भगवान ध्यान नहीं देते, सब क्षमा कर देते हैं। पर बालक भाव होना चाहिए। हम तो बड़े बनते हैं, बड़े बनते तभी मारे जाते हैं। जब बड़े बनते हैं तो भगवान कहते हैं तुम बड़े बन लो, बड़े बालक पर माता ध्यान नहीं देती है। तो इसी तरह जो अजामिल का चरित्र है कि माया ने इनको घेरा और इन पर ऐसी चढ़ाई करी माया ने कि ये सब कुछ भूल गए, माँ बाप पत्नी सब छोड़ दी और रात दिन उस वेश्या के साथ इस तरह रहने लगे कि अपना जीवन तक उनको दे दिया। अपना इनके पास कुछ भी नहीं रहा। जिस तरह से वेश्या नचाती उसी तरह से नाचते। वो कहती धन कमा के लाओ तो ये चोरी करके किसी को मार पीट के लूटपाट करके धन लाते। जो कुछ कहती वही करते। ऐसा रंग चढ़ा माया का। पर जो भक्ति करता है वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो कभी ना कभी फिर जीव को उठाती है। इसी तरह से अजामिल ने भी इतने पाप कर्म किए, वेश्यागामी बन गए, पर फिर इनके अच्छे कर्म आए। उससे जब जीव का अच्छा कर्म आता है तो उसको साधु संतों का संग मिलता है और उससे फिर से पुनः वो अपने भजन में लग जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरसते पातक टरे। संतों के दर्शन मात्र से ही पाप जल जाते हैं। तो एक बार वेश्या के साथ इन्होंने खूब जीवन बिताया अपना। इनके 9 पुत्र भी हुए। उसके बाद इनके घर संत पधारे। संतों की एक टोली आई। जिस गांव में निवास करते थे उसमें, और संतों को तो कृपा करनी थी। संत किसी के कुछ लेने तो आते नहीं है, वो तो कृपा करने आते हैं। पर जीव सोचता है कि कुछ लेने आए होंगे। तो जैसे संत गांव में आए, उन्होंने आकर पूछा किसी गांव निवासी से, अरे भैया कोई यहाँ कोई साधु सेवी कोई भक्त रहता है जो ठाकुर जी का कीर्तन करता हो? तो जो दुष्ट लोग थे, साधु संतों से चिढ़ते थे, उन्होंने सोचा बड़े साधु बन के आए, बड़े भक्त बन रहे और कह रहे कि भगवान का कोई भक्त रहता है कि यहाँ। आज इनको ऐसा घर बताएं जहां पर जाए तो ये पिट के लौटे। तो जो कोई ऐसे दुष्ट लोग थे, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक भक्त रहता है, बड़ा साधु सेवी है, बहुत अच्छी साधु संतों की सेवा करता है, उसका नाम अजामिल है। जबकि जानते थे कि अजामिल वेश्यागामी है और वो साधु संतों से तो इतना चिढ़ता है कि जहाँ भी जो भी उनके घर जाता है उसको मार पीट के लूट के भगाता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, साधु संत तो अंतर्यामी होते, वो तो सब कुछ जानते ही है, पर बाहर से अपने आप को छिपाए रखते हैं, दिखाते नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, अजामिल का घर कहाँ पर है? ऐसा भक्त है इतना बड़ा, उसके हमको दर्शन करना है, उसका घर बताओ। उन्होंने बता दिया ऐसे इस गली से जाके उधर मुड़ जाना, वहां पर अजामिल का घर है। एक बगीचा भी है सुंदर सा। साधु संत गए, जाके देखा एक बगीचा है बड़ा सुंदर और एक मकान है। तो समझ गए कि ये अजामिल का है, ये बगीचा भी अजामिल का ही है। इसमें आसन लगा लिया उसमें
उनको तो कृपा करनी थी, बगीचे में आसन लगा लिया। और जो अजामिल तो दिन भर लूटपाट करने के लिए चला जाता था जंगल में, तो बाहर गए हुए थे। अजामिल तो घर पे था नहीं, वेश्या घर पे थी। वेश्या अपनी अठावरी पर खड़ी श्रृंगार कर रही थी। उसने देखा बगीचा की ओर, तो देखा कि कुछ साधु संतों की टोली आई है, वो बगीचे में कीर्तन कर रही है। जैसे ही संतों का उसको दर्शन हुए, तो कहते हैं ना कि संत दरसते पातक टरही, तो यही हुआ उस वेश्या के साथ भी। जैसे ही संतों का दर्शन हुआ, उसके पाप जले और उससे उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और उसके अंदर एक प्रेरणा हुई कि इनसे जाके इनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जो उच्च कोटि के संत होते हैं, उनके दर्शन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो वेश्या की बुद्धि उनके दर्शन मात्र से शुद्ध हो गई। और वेश्या गई, जाके प्रणाम किया, साधु संतों ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो बताया कि मैं इसी बगीचे की मालिकन हूँ। कि अच्छा, तो अजामिल तुम्हारे ही पति है? कि हाँ जी महाराज। संत तो समझ गए कि वेश्या है, इतना श्रृंगार कर रखा है। तो वेश्या बोली बड़े दुख के साथ, महाराज मैं आपकी कोई सेवा तो नहीं कर सकती हूँ। तो साधु संत बोले क्यों नहीं कर सकती हो तुम सेवा? कि मैं वेश्या हूँ, आप तो मेरे हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। मैं तो इतनी गंदी हूँ, इतनी अपवित्र हूँ कि मेरा तो कोई मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर आपको मैं भोजन तो कैसे करा सकती हूँ, पर आपको मैं सामग्री दे सकती हूँ, आप अपने आप रसोई पका के प्रसाद पाइए। साधु संत बोले कि रसोई हमको पकाने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन ही खा लेंगे, हमको इतने बड़े साधु संत नहीं है। तो वेश्या बोली ठीक है महाराज। वेश्या ने उनको पानी वानी पिलाया, प्रसाद पिवाया। उसके बाद सोचने लगी कि अब वो संत पूछ रहे थे देर देर में कि तुम्हारे पति कहाँ गए। वो बड़े साधु से भी बताए, बड़े भक्त है, हमको बताया गांव के लोगों ने। तो उसके दर्शन करना है हमको, उससे मिलना है। तो वेश्या सोचने लगी कि ये तो समझ रहे कि बड़ा भक्त है, पर वो तो इतना दुष्ट है कि अगर वो इस समय आ गया तो इनके जितने भी जोड़ी झंडा है, कमंडल वगैरह, इनको भी छीन लेगा और मार पीट के और भगाएगा। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय करूं जिससे वो इनका सम्मान करे। तो वेश्या साधु संतों से बोली महाराज आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ, इधर ही है पास में ही। संत महाराज वहां बैठे रहे और वेश्या गई जिस रास्ते से अजामिल आता था रोज, उस रास्ते पे जाके खड़ी हो गई। और जैसे ही अजामिल आया चोरी वोरी करके जानवरों का मांस लेकर, वैसे ही वेश्या ने रास्ते में रोक लिया कि देखो जी सुनो, ये सब तो फेंक दो। तो अजामिल बोला क्यों,
तुमने ही तो कहा कि शिकार करके लाना और कुछ धन लेके आना, तो मैंने इतनी मेहनत से ये पशुओं को मारा और लूटपाट करके धन लेके आया हूं, और आप कह रहे हो कि फेंक दो इसको सबको। पर उसने कहा कि मैं कह रही हूं फेंक दो, तो वो वेश्या की बात तो मानता ही था, उसी के लिए तो सब कुछ करता था कि प्रसन्न रहे कैसे भी करके। जैसे ही कहा कि ठीक है फेंक देता हूं, उसने सब फेंक दिया। और वेश्या बोली कि अच्छे से नहाओ सरोवर में। अजामिल ने स्नान किया और सारी बातें बता दी कि देखो ऐसे ऐसे हमारे घर में साधु संत पधारे हैं, उनकी बड़ी कृपा हुई, बड़ी दया हुई। मित्रे, हम जैसे नीच पापियों के घर में साधु संत कैसे आ सकते, पर उनकी कोई विशेष दया है, कृपा है कि आज वो हमारे घर में पधारे हैं। तो तुम उनसे कुछ नहीं कहना और जाके उनको बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करना और उनसे आशीर्वाद मांगना। अब पहले तो करना पड़ा अजामिल कि ये काम तो मैं सपने में भी नहीं सोचता था, आज मुझे ये भी करना पड़ेगा। पर अब वो कह रही है तो करना पड़ेगा। अजामिल को वेश्या लेके गई, सारा सिक्का पड़ा दिया था पहले से ही। अजामिल ने जाके उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके संतों ने देखा तो संतों ने पूछा कि ठीक हो? तो अजामिल बोले हाँ महाराज ठीक है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी आप जैसे बन जाएं। अब तो साधु संत समझ गए कि हमारा तो काम बन गया, इस पे हमारा रंग चढ़ गया। तो साधु संतों ने उसको आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम बन जाओगे, चिंता मत करो। और भी उन्होंने अपनी अनेक वो सुनाई कि मैं तो ऐसा पापी हूँ, ऐसा नीच हूँ, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, आज हमारे घर पर आप पधारे। तो साधु संत बोले ठीक है, पर एक आशीर्वाद, हम लोगों ने जो तुम्हारे घर पर भोजन किया है उसकी दक्षिणा हम चाहते हैं, क्या दोगे? तो अजामिल बोला महाराज आप तो ऐसी चीज मांग रहे हो जो मेरे लिए कभी संभव नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी जीवन में किसी को कुछ दिया ही नहीं, लिया ही लिया है आज तक जिससे भी लिया है। और आप कह रहे हो कि हमको दक्षिणा दो। सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आप लोगों की कृपा से मैंने आपका जो कमंडल, जोड़ी झंडा ये नहीं छीना, यही दक्षिणा समझ लीजिए। तो साधु संत बोले इससे तो पूरा काम नहीं होता है, जब किसी को कोई भोजन कराते हैं तो या तो हमको भोजन क्यों कराया, तुमने भोजन नहीं कराते, अब भोजन कराया तो हम दक्षिणा लेके जाएंगे। जब किसी को कोई भोजन कराता है तो उसका पूरा पुण्य जब ही मिलता है जब दक्षिणा दी जाती है। तब साधु संत बोले अरे अजामिल इतना क्यों डरता है, जो तुम सोच रहे हो वो दक्षिणा हम नहीं लेंगे तुमसे, हम ऐसी दक्षिणा लेंगे जिसको तुम बहुत सरलता से दे सकोगे। तो अजामिल बोलिए महाराज क्या चाहिए तुम्हें? तब साधु संतों ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी कि तुम जो तुम्हारी पत्नी के पेट में बालक है उसका नाम नारायण रख देना, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है और हमको कुछ नहीं चाहिए। अजामिल बड़ा प्रसन्न हुआ,
कि लो मैं तो सोच रहा हूँ कुछ धन दौलत मांगेंगे, कुछ बहुत बड़ी कोई ऐसी वस्तु मांगेंगे जो मैं दे नहीं पाऊंगा, और इन्होंने तो कुछ नहीं मांगा। ये कोई बड़ी बात है? इस लड़के का नाम नारायण रख देना। नारायण तो जन्म तो इसका पता नहीं कब होगा, नारायण तो मैं आज से ही रख देता हूँ इसका नाम। अब तो अजामिल उसी समय से साधु संत तो इतने ही कहकर चले गए, और उसी समय से उसका नाम नारायण रख दिया। और जो भी कार्य करता उस वेश्या को अब तो और कुछ सी नाम से नहीं पुकारे। जब भी कुछ काम होता, अच्छा नारायण की माँ पानी पिलाना, अच्छा नारायण की माँ भोजन का समय हो गया भोजन बना लो, यानी जो भी कुछ कहता वो उस वेश्या को इसी से ही पुकारता नारायण की माँ। ये तो बहुत अच्छा है, अब हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब तो उसको रट लग गई। कुछ भी कार्य होता, अच्छा नारायण की माँ ऐसे कर लेना, अच्छा नारायण की माँ ऐसे कर लेना। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका भी नाम नारायण रख दिया। अब जो, क्योंकि 10 पुत्र थे उनमें सबसे छोटा था नारायण, जिसका साधु संतों ने नाम रखा। उसमें बड़ी आसक्ति थी अजामिल की, और ये देखा भी जाता है संसार में भी जो छोटा लड़का होता है उसमें माँ बाप की आसक्ति ज्यादा होती है। तो इसी तरह से अजामिल की भी सबसे ज्यादा आसक्ति अपने छोटा बेटा में ही थी, और वो कहीं भी जाता तो बड़ा चिंता में रहता, अभी तक नारायण नहीं आया, मेरा नारायण अभी तक नहीं आया। इसी तरह से उसी का चिंतन करता रहता, पता नहीं मेरा नारायण इस समय क्या कर रहा होगा, कहाँ पर गया है, कब आएगा। तो इस तरह से उसको भगवान नाम मुंह से निकलता रहता, और यही चिंतन होता दिन भर। अब जब अंतिम समय आया अजामिल का, तो उसने देखा भयंकर राक्षस यम के दूत उसको लेने के लिए आए। जो जीवन भर पाप करेगा ये निश्चित है कि उसको उसके सामने यम के दूत ही आएंगे उसको लेने के लिए। और यम के दूतों की तो शकल ऐसी भयंकर होती है कि अच्छे अच्छे डर जाए। तो जैसे ही यम के दूत आए उसको लेने के लिए, अजामिल घबरा गया, और घबरा के उसको कुछ याद नहीं आया। उस समय अंतिम समय उसको अपने छोटे लड़के की याद आई, नारायण की, और उसने भयभीत होकर बड़ी जो ऊंची आवाज में अपने छोटे लड़के को बुलाया, नारायण। जैसे ही नारायण कहा उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर वहां पर आ गए। और जैसे ही अजामिल ने भगवान के पार्षदों को देखा उसका सारा दुख दूर हो गया। अब तो यम के दूत खड़े थे अजामिल को लेने के लिए। तो जो विष्णु दूत थे उन्होंने उनसे अजामिल की जो आत्मा थी उसको छीन लिया कि इसको हम अपने धाम में ले जाएंगे। विष्णु भगवान ने, हमारे स्वामी नारायण ने कहा है कि इसको हमारे धाम में लेकर आना, तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो यम के दूत बोले कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है और जो पाप कर्म खराब कर्म करते हैं उसको हम हमारे स्वामी यमराज के पास लेके जाते हैं।
तो जो भगवान के पार्षद थे वो बोले इसने पाप कर्म किए, ठीक है, हमने बहुत किया है इसने पाप, पर जो भी कोई हमारा प्रभु नारायण का एक बार नाम ले लेता है उससे लाखों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस पे तुम्हारा अधिकार कब से हो गया? इसने तो अंतिम समय नारायण को बुलाया था, यानी हमारे स्वामी को बुलाया था। तो यमदूत बोले कि इसने अपने पुत्र को बुलाया था, इसने भगवान को नहीं बुलाया था। तो जैसे ही यमदूतों ने कहा वैसे ही भगवान के पार्षद बोले कैसे भी बुलाया पर नाम तो हमारे स्वामी नारायण का ही लिया था, चाहे इनका बेटा को बुलाया इन्होंने, पर नाम तो हमारे प्रभु का है नारायण, इसलिए इसको हम ले जाएंगे, तुम नहीं ले जा सकते। तो यम के दूतों को पीट पाट के भगा दिया विष्णु दूतों ने, और जैसे वो पिटे पिटे मुंह लेकर अपने स्वामी यमराज के पास गए और उनसे जाके पूछा प्रभु ऐसे ऐसे विष्णु दूतों ने हमको मार पीट के भगा दिया, इतना बड़ा पापी अजामिल, उसको हम यहाँ पर ला रहे थे आपके पास, नहीं लाने दिया। तो यमराज ने भगवान नाम पर उस समय अपने दूतों को बहुत सारी बातें बताई, वो कल सुनाएंगे। जय श्री राधे।